दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। करंट अफेयर की मैं सीरीज चला रहा हूँ। उस सीरीज का ये छठा वीडियो है। इसके पहले मैं पुरस्कार एवं सम्मान, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मिलने वाले सारे पुरस्कार, अवार्ड एंड ऑनर, वेरियस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और वेरियस बुक्स और ऑर्थर जनवरी टू अप्रैल तक मैं कवर कर चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस का पार्ट 1 है। ये अलग अलग पार्ट में आएगा क्योंकि संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कोरोना वायरस से रिलेटेड कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीमारियों का आधिकारिक नामकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो बीमारियां होती हैं उनका नाम कौन रखता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका नाम रखा जाता है। और WHO इसे किसके अंतर्गत रखता है, तो WHO इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD। WHO का एक क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके अंतर्गत बीमारियों का नामकरण करती है। तो इसने कोरोना वायरस से की वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी का आधिकारिक नाम रखा है कोविड-19। देखिए, कोविड-19 को सर्वप्रथम किस नाम से बुलाया गया था। तो दोस्तों, जब तक WHO ने इसका नामकरण नहीं किया था तब तक इसे हम बुला रहे थे 2019 नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है नया कोरोना वायरस। अब 2019 क्यों? क्योंकि 2019 में ही इस वायरस के बारे में पता चला था, लेकिन WHO ने इसका आधिकारिक नाम रख दिया है। ऑफिशियल नेम इस बीमारी का है कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19 क्यों? क्योंकि 2019 में इस बीमारी के बारे में दोस्तों पता चला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायरस का नामकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है। वायरस का नामकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो वायरस का नामकरण करने वाली संस्था का नाम है ICTV वायरस का नाम रखती है और WHO बीमारी का नाम रखती है। ये ध्यान रखिएगा। ICTV का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये वायरस की नामकरण करने वाली संस्था का नाम है। तो इसने कोरोना वायरस का कोई ऑफिशियल नाम भी रखा होगा? जी हाँ, बिल्कुल रखा है। कोरोना वायरस का कोविड-19 यह एक बीमारी है जिसका नामकरण WHO ने किया। जिस वायरस से फैलता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, कोविड-19 जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। अब सार्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO का मतलब है कोरोना, V का मतलब है वायरस, कोरोना वायरस 2। तो इस कोविड-19 बीमारी जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम सार्स कोरोना वायरस 2 रखा गया है। ये नाम किसने रखा है? ICTV ने रखा है दोस्तों, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DRDO ने कियोस्क बनाया है कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए। यहाँ कनेक्शन लिखा गया है लेकिन होगा सैंपल कलेक्शन के लिए। एक कियोस्क बनाया है दोस्तों। उस कियोस्क का नाम क्या है? उस कियोस्क का नाम है दोस्तों कोवसैक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है कोवसैक। DRDO ने कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए एक कियोस्क बनाया है जिसका नाम है कोवसैक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कोविड-19 की पूल टेस्टिंग शुरू कर दी। पूल टेस्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जिसने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी? तो वो आपको उत्तर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। मैं विकल्प इसलिए नहीं दे रहा हूँ, विकल्प से मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, जब प्रैक्टिस पेपर लाएंगे तो उसमें हम विकल्प आपको देंगे। पूल टेस्टिंग का मतलब कई सारे लोगों का टेस्ट एक साथ करना है। अगर सैंपल पॉजिटिव आए तभी हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, अगर सैंपल निगेटिव आता जाए तो हम टेस्ट को एक साथ करते हैं। ये इस पूल टेस्टिंग को शुरू किया है सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेक द कोरोना चेन अभियान शुरू किया है। ब्रेक द कोरोना चेन अभियान एक संगठन है दोस्तों, इफको। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। CO मीन्स कोऑपरेटिव, कोरोना नहीं, कोऑपरेटिव। इफको यह दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव संगठन कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव संगठन है दोस्तों इफको। तो इस
इफ्को ने ब्रेक द कोरोना चेन को शुरू किया है, ब्रेक द कोरोना चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है? वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल। वॉक मीन्स होता है चलना, थ्रू मतलब उसमें से, मास मतलब होता है एक साथ, सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इस वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल मतलब क्या होता है? सुरंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ऐसी सुरंग बनाई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने जिसमें से अगर आप चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप सैनिटाइज हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, आपके एग्जाम में 100% इसमें से एक प्रश्न आना है। कोविड-19 के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न विभिन्न ऐप लॉन्च किए गए हैं, अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग ऐप लॉन्च किए गए हैं दोस्तों। तो ऐप के बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रट लीजिए। कोविड केयर ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य का है दोस्तों कोविड केयर ऐप? तो कोविड केयर ऐप है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का कोविड केयर ऐप है। अगला ऐप है दोस्तों रक्षा सर्व, रक्षा सर्व ऐप। इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, सॉरी, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। एक ऐप है दोस्तों प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड की राज्य ने, झारखंड के राज्य ने प्रज्ञाम ऐप को शुरू किया है। कोरोना सहायता ऐप बिहार ने शुरू किया। कोरोना सहायता ऐप किस राज्य का है? बिहार का। गुरूर, आप इसे गरुड़ बोल सकते हैं, गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? तो गरुड़ ऐप राज्य शुरू किया है बिहार ने, अर्थात बिहार का 2 ऐप है, कोरोना सहायता ऐप और गरुड़ ऐप। अब एक है कोवा पंजाब ऐप। कोवा पंजाब ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब ने। इस ऐप में ही पंजाब का नाम छिपा हुआ है। तो कोवा पंजाब ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब ने। कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप, कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप को किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। कोरोना वॉच ऐप, अगला ऐप है दोस्तों कोरोना वॉच ऐप। इसको किसने शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने। एक है दोस्तों नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप, इसको पुडुचेरी, पांडुचेरी जिसे हम बोलते थे, अब पुडुचेरी बोलने लगे हैं संशोधन के बाद, संविधान में संशोधन के बाद। तो पुडुचेरी ने शुरू किया है नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप किसने शुरू किया है? पुडुचेरी ने। एक ऐप है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप, इसको शुरू किया है दोस्तों नागालैंड की सरकार ने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ऐप शुरू किए हैं, आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप, कोविन-20 ऐप। कोविन-20 ऐप, आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों दुनिया का सबसे तेज गति से, अर्थात सबसे कम दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया, पहला ऐप। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आरोग्य सेतु ऐप ने। अगला ऐप है क्वारंटाइन ऐप। क्वारंटाइन नहीं, कोरोन, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ध्यान दे लीजिएगा। क्वारंटाइन ऐप, इसको IIT बॉम्बे के छात्रों द्वारा बनाया गया है, क्वारंटाइन ऐप। दोस्तों ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिए, इसमें कहीं कोई 1% की मिस्टेक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति, YUKTI, युक्ति नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें आई का क्या अर्थ है? इस युक्ति में आई का क्या अर्थ है? तो इस युक्ति में आई का अर्थ है दोस्तों इनोवेशन। पहले मैं युक्ति का फुल फॉर्म बताता हूं आपको। युक्ति का मतलब है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड। अब इसमें के का मतलब है, YU का मतलब तो आपको समझ में आ गया, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ। के मीन्स नॉलेज, टी मीन्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मतलब युवा भारत कोरोना वायरस का मुकाबला KTI, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से और इनोवेशन से जो है लड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। यहाँ पर आई का मतलब है दोस्तों इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। एप्पल ने किस कंपनी के साथ मिलकर, एप्पल एक कंपनी है आप जानते हैं, मोबाइल लैपटॉप इसके आते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। एप्पल ने किस कंपनी के साथ मिलकर ब्लूटूथ पर आधारित
कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? एप्पल ने किस कंपनी के साथ मिलकर ब्लूटूथ पर आधारित कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? तो ये गूगल के साथ मिलकर बनाया, मतलब गूगल और एप्पल ने कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण किस राज्य ने दरबार मूव, ध्यान से सुनिएगा इसे, दरबार मूव को 144 वर्षों में पहली बार रोक दिया? 144 वर्षों में पहली बार किस राज्य ने इस कोविड-19 महामारी के कारण दरबार मूव रोक दिया? दरबार जम्मू कश्मीर, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दरबार मूव क्या है? दरबार मूव दोस्तों 1872 में शुरू हुआ था राजा गुलाब सिंह के द्वारा। इसमें सचिवालय को जम्मू कश्मीर क्या करती है, समर अर्थात गर्मी में जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर देती है और विंटर में श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट कर देती है। फिर से सुनिए, दरबार मूव मतलब सचिवालय को एक दरबार माना गया है और सचिवालय को समर में जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर दिया जाता है और विंटर में श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं दरबार मूव। इसे शुरू किया गया था दरबार मूव को 1872 में, किसके द्वारा? राजा गुलाब सिंह के द्वारा। तो 144 वर्षों में पहली बार दरबार मूव को कोविड-19 के कारण, राज्य कहना उचित नहीं होगा, ये राज्य यूटी है, ये अब यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है यह अब जम्मू कश्मीर। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने या राज्य ने दरबार मूव को 144 वर्षों में पहली बार रोक दिया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर ने। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश में कोरोना से लड़ाई के लिए 15 डॉक्टरों की एक टीम भेजी है? एक्चुअली केवल 15 डॉक्टर ही नहीं गए हैं, 15 डॉक्टरों के साथ अन्य हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी गए हैं। तो किस देश में भारत ने 15 डॉक्टरों सहित अन्य एक्सपर्ट के साथ एक टीम भेजी है? कुवैत की सहायता के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लिए किस बैंक ने भारत को $2.2 बिलियन, इसे आप अगर भारतीय भाषा में कहें तो $2.2 अरब देने का आश्वासन दिया है? कोरोना वायरस के लिए किस बैंक ने भारत को $2.2 बिलियन या अरब डॉलर देने का आश्वासन दिया है? तो एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। कहाँ पे है दोस्तों? मनीला में। $1 बिलियन देगा हमें वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक हमें $1 बिलियन अर्थात $1 अरब देगा। किसको? भारत को विश्व बैंक $1 बिलियन देगा, या उसे आप $1 अरब बोल सकते हैं, और एशियाई विकास बैंक हमें देगा $2.2 अरब। अब एक बात और जान लीजिए, यहीं पे ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरसी, उन्होंने अपनी 28% संपत्ति दान कर दी है। उनकी 28% संपत्ति होती है $1 अरब, अर्थात $1 अरब पूरी दुनिया को इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान कर दिया है। ऐसा नहीं है केवल भारत को ही दिया, इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी पूरी संपत्ति का 28% संपत्ति इन्होंने दान कर दिया। किसने? जैक डोरसी ने। ये किस? ट्विटर के सीईओ हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए नाड़ी ऐप शुरू किया है? तो अभी हमने आपको सारे राज्यों के बारे में बताया है, तो नाड़ी ऐप किसने शुरू किया है? पुडुचेरी ने दोस्तों नाड़ी ऐप शुरू किया है। नारी ऐप किसने शुरू किया है? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है। तो इसको आप दोस्तों, ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।